जब हम ट्रेजेडी की बातें करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक बेहतरीन अदाकारा का नाम जुबान पर आ जाता है। आपने कई बार बोला होगा कि मीना कुमारी बन गई है क्या, या फिर मीना कुमारी की तरह रो क्यों रही है। तो आखिर कौन है ये मीना कुमारी? तो चलिए जानते हैं। और ये भी बात है कि मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन ऑफ बॉलीवुड का खिताब क्यों मिला हुआ है। मीना कुमारी का जन्म हुआ था 1933 में 1 अगस्त को एक बहुत ही साधारण परिवार में, बॉम्बे में। उनका असली नाम है महजबीन बानो। 7 साल की उम्र से ही उन्होंने एक्टिंग करियर स्टार्ट कर दी थी। बचपन से ही उनकी रुचि फिल्मों और थिएटर में रही है। उनकी पहली मूवी थी बैजू बावरा, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी। तब के टाइम में बैजू बावरा ने उनकी जिंदगी बदल दी। रातों रात वो ऊंचाई के शिखर में पहुंच गई। उसके बाद वो काफी सारे प्रसिद्ध फिल्मों में नजर आई, पाकीज़ा, साहिब बीबी गुलाम, मेरे अपने, वगैरह वगैरह। हर एक बेहतरीन अदाकारा की जिंदगी में कंट्रोवर्सीज तो होती ही है। कुमारी की जिंदगी में कंट्रोवर्सीज से ज्यादा दुख और दर्द था। मतलब सिर्फ रियल लाइफ में ही ट्रेजेडी क्वीन नहीं थी, वो रियल लाइफ में भी काफी ट्रेजेडी को फेस कर चुकी थी। उनकी शादी हुई कमल अमरोही नाम के एक व्यक्ति से। 1951 में मीना कुमारी की ही मूवी तमाशा के सेट पे दोनों की मुलाकात होती है और दोनों ही एक दूसरे को दिल दे बैठे। 1952 आते आते एक सीक्रेट सेरेमनी में अमरोही और कुमारी ने शादी कर ली, निकाह कर लिया, किसी को बुलाया ही नहीं। ये भी बात थी कि अमरोही पहले से शादीशुदा थे, यहाँ तक उनको तो पहले शादी से 3 बच्चे भी थे। जब कुछ महीनों बाद उनकी शादी के बारे में लोगों को पता चलता है तो कुमारी अपने पिता का घर छोड़ के अपने पति के घर रहने चली जाती है। पर चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं थी, क्योंकि अमरोही बहुत ही शक्की आदमी हुआ करते थे। उन्होंने तो अपने पत्नी के पीछे जासूस भी लगा कर रखा था। मीना कुमारी के मूवी सेट्स की हर एक बातें जासूस जाके अमरोही को बताता। कई बार इस सिलसिले में उनके झगड़े भी होते रहे हैं। एक टाइम ऐसा भी आता है जब कुमारी और गुलजार साहब के अफेयर के चर्चे इंडस्ट्री में फैल गए थे, और ये सब सुनने के बाद उनकी शादीशुदा जिंदगी तहस नहस हो गई। कुछ ही महीनों में कुमारी का डिवोर्स भी हो गया। विनोद मेहता, जिन्होंने मीना कुमारी का बायोग्राफी लिखा है, उनके मुताबिक कुमारी फिजिकली अब्यूज्ड हुई थी उनके हस्बैंड से। यहाँ तक एक्ट्रेस नरगिस, जो संजय दत्त की माँ है, उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म किया था। तब हस्बैंड के साथ सेपरेशन का काफी सदमा भी लगा था उन्हें। कुमारी को वैसे ही क्रॉनिक इंसोमेनिया हुआ करता था, जिसमें एक पेशेंट सारा दिन सारी रात सो नहीं पाता, जिसकी वजह से उनके डॉक्टर ने नींद की दवाई के विपरीत उन्हें ब्रांडी लेने को कहा। पर सेपरेशन का दुख वो झेल नहीं पाई और हैवी ड्रिंकर बन गई। यही हैवी ड्रिंकिंग में बदल गया और वो एल्कोहलिक बन गई। आगे जाके इसी एल्कोहलिज्म की वजह से कुमारी को लिवर सिरोसिस की बीमारी भी हो जाती है। 1968 में कुमारी ट्रीटमेंट के लिए लंदन, स्विट्जरलैंड जाती है। रिकवर होके वापस आने के बाद फिर से उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। पर पाकीज़ा, जो उनकी करियर की सुपर हिट फिल्म रही है, पाकीज़ा के रिलीज के 3 हफ्ते बाद कुमारी का हेल्थ कंडीशन बहुत ही डिटोरिएट हो गया था। 1972 के मार्च में उन्हें सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में एडमिट किया गया। 2 दिन बाद ही वो कोमा में स्लिप हो गई और उसके कुछ देर बाद मीना कुमारी इस दुनिया से चल बसी। महज सिर्फ 38 इयर्स की मीना कुमारी की मृत्यु हो जाती है। अपने फिल्मी करियर में काफी सारे एक्ट्रेसेस के साथ, डायरेक्टर्स के साथ उनका नाम जोड़ा गया था। उनमें से धर्मेंद्र सुपरस्टार भी एक थे। पर हर एक कलाकार जिन्होंने भी मीना कुमारी के साथ काम किया था, वो सब उनके तारीफों के पुल बांधते थे। कुमारी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस थी। यहाँ तक वो उर्दू में कविताएं भी लिखा करती थी नाज के नाम से। आई राइट आई रिसाइड नाम की एल्बम में उनके सारी कविताएं भी रिलीज की गई थी। गुलजार साहब, जो कुमारी के प्रेमिक हुआ करते थे, उन्होंने तन्हा चांद नाम से कुमारी के सारे कविताओं को पब्लिश भी किया है।
मीना कुमारी 50s और 60s की फैशनिस्टा थी। पाकीज़ा के एक गाने में उन्होंने लुंगी पहनने का ट्रेंड चालू किया था एक्ट्रेसेस के लिए। न्यूज 18 के एक लिस्ट में 100 बेस्ट मूवीज में से मीना कुमारी की पाकीज़ा, साहिब बीबी और गुलाम एंड 2 बीघा जमीन भी है। हिंदुस्तान टाइम्स ने तो उन्हें बॉलीवुड सेक्स सिंबल में भी शामिल किया है। मीना कुमारी के मौत के दिन ही सुपर सिनेमा बॉम्बे में उनकी पहली फिल्म बेजू बावरा फिर से दिखाई गई। दर्शक खचाखच भरे हुए थे और अपनी प्रिय नायिका को एक आखिरी बार देखने के लिए आतुर थे। मीना कुमारी बहुत ही ज्यादा दूरदर्शी भी थी। अपने मौत के बाद उनके कब्र में क्या लिखा जाएगा वो लाइंस तक वो बता के गई थी। लाइंस कुछ ऐसे हैं। She ended life with a broken fiddle, with a broken song, with a broken heart, and not a single regret. तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि एक महान अदाकारा जो बहुत ही कम उम्र में दुनिया से चली गई, तो वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस, फैशनिस्टा, राइटर, सब कुछ थी। अगर आपको इनके बारे में सुन के अच्छा लगा और ऐसे ही और भी वीडियोस आप देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।